Know who's the champion? I'm the champion. Alright, so let's start with September 160 current affairs. ठीक है, doing this after a while. Anyways, so who has been honored with the क्या हो गया भाई? Okay, so who has been honored with the दादा साहब फाल्के अवार्ड 2025? देखो ये मूवी में या सिनेमा के जगत में सबसे उच्चतम अवार्ड है गिवन टू मोहनलाल. अब ये कोई व्यक्ति है मोहनलाल, ठीक है, मोहनलाल जी, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है. और जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड हुआ था जिसमें कि 12th फेल और वगैरह वगैरह उन लोगों को दिया गया था SRK फॉर जवान मूवी, रानी मुखर्जी और कटहल मूवी को, उसी में इनको भी दिया गया है दादा साहब फाल्के. और जो पहला दादा साहब फाल्के इतिहास में दिया गया था वो देविका रानी नामक एक्ट्रेस को दिया गया था 1969 में. एंड इट इज़ इंडियाज़ हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा. एंड फॉर 2022 मतलब इसके पहले किसको दिया गया था? सो दैट वाज मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था. मूविंग ऑन, व्हाट्स द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? सो दैट इज़ 38. इसमें कोई और बात नहीं जानने वाली है. स्विट्ज़रलैंड इज़ एट द टॉप और ये इंडेक्स वीपो निकालता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. और इस बार की थीम क्या थी? नहीं, थीम तो कुछ थी नहीं, बट इसमें यही सब पैरामीटर्स इसके बेसिस पे होता है. मूविंग ऑन, विच कंट्री होस्ट द 25वीं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? ये कहाँ पे हुई थी? तो चाइना में हुई थी, मोदी गया भी था. तो इट वॉज चेयर्ड बाय जी जिनपिंग, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, एंड मोदी पार्टिसिपेटेड. अब इसमें देखो दो नए मेंबर्स बने थे SCO में, एक लाओस बना था और एक बेलारूस बना था. बट लाओस बिकेम अ पार्टनर कंट्री, वेयर एज जो जो तुम्हारा दूसरा वाला कहाँ गया? बेलारूस यहाँ लिखा क्यों नहीं है भाई? एनीवेज, सो लाओस बिकेम अ पार्टनर कंट्री. और दूसरी चीज़, ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव ये एक नया लिया गया है SCO समिट में, प्रपोज टू प्रमोट सॉवरेन इक्वालिटी. एंड एक इनका जैसे ब्रिक्स बैंक है, NDB है, वैसे ये भी अब चाह रहे हैं कि इनका भी एक बैंक बन जाए. तो शंघाई कोऑपरेशन शेयर्स 42% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 23% ऑफ द GDP एंड 24% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, विच इज़ अ लॉट. ठीक है, अब इसके कंट्रीज़ देख लो. वैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब बना था? आई थिंक इट इज़ 1997 या 6 में बना था इसका. 1996 में केवल 5 लोग थे इसमें. चाइना और रशिया को हटा दें तो फिर जितने भी इस्तान वाले लोग हैं वो सारे थे एक्सेप्ट पाकिस्तान. तो कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और चाइना और रशिया ये स्टार्टिंग में थे. उसके बाद इसमें इंडिया और पाकिस्तान 2017 में आ गए थे. ईरान भी है और बेलारूस इसमें लेटेस्ट मेंबर जो बना है. तो कुल मिला के इसमें 10 मेंबर्स हैं. 1996 में बना था. इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग में है. ठीक है, मूविंग ऑन. नाउ विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ 2025 मेंस T20 एशिया कप? तो ये तो इंडिया जीता है, 9th टाइटल है ये इंडिया का. और रनर्स अप पाकिस्तान थे, इंडियाज़ कैप्टन सूर्य कुमार यादव एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज अभिषेक शर्मा फॉर स्कोरिंग मोस्ट नंबर ऑफ रन्स 314 एंड मोस्ट विकेट्स वर टेकन बाय कुलदीप यादव 17. मूविंग ऑन, नाउ हु हैज़ बीन रिअपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अब ये अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होता है. आई थिंक इट इज़ वेंकट रमनी. इनको 2027 तक मेरे ख्याल से बना दिया गया है. एंड अटॉर्नी जनरल इज़ गिवन इन आर्टिकल 76 ऑफ इंडिया एंड इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, ये दोनों जो क्या बोलते हैं, ये वेटलैंड्स वाटर बॉडीज़ वगैरह हैं. तो ये दोनों के दोनों बिहार में पड़ते हैं. उदयपुर झील और गोकुल जलाशय दोनों ऑक्सबो हैं, दोनों रामसर साइट्स में हो गए हैं. इस तरह से अब बिहार में कुल मिला के 5 आ गए हैं. तो एक नगुई बर्ड सेंचुरी है, एक नकटी बर्ड सेंचुरी है, एक कंवर ताल है और 2 ये आ गए हैं. तो टोटल 5 हो गए हैं. ठीक है, रामसर सब लोग जानते हैं 2 Feb 1971 को साइन हुआ था. इम्प्लीमेंट होते होते 75 हो गया. अभी इंडिया के पास टोटल 93 रामसर साइट्स हैं, मैक्सिमम तमिलनाडु 20, उसके बाद उत्तर प्रदेश 10. रामसर इज़ अ प्लेस इन ईरान. नाउ विच स्टेट्स कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क? तो ये कोल्ड डेजर्ट हम लोग जानते हैं हिमाचल प्रदेश में पड़ता है. यहाँ पे साइबेरियन इबेक्स बहुत फेमस एक क्या बोलते हैं, हिरन टाइप का मिलता है. स्नो लेपर्ड भी मिलता है यहाँ पे. और हिमालयन वुल्फ और रेड फॉक्स भी मिलता है. यहाँ की बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रताल वेटलैंड है, पिन वैली नेशनल पार्क है और लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पड़ती है. वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इसको जोड़ दिया गया है. ठीक है, किसको? हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में जोड़ दिया गया है. ठीक है, किसको? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को. देन हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज इंडियाज़ 15th वाइस प्रेसिडेंट? तो ये तो सब जानते हैं भाई, ये कोई चंद्र राधाकृष्णन है. ठीक है,
अब ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं. ही इज़ द 15th वाइस प्रेसिडेंट आफ्टर जगदीश धनखड़, और ये पहले महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं. नाउ आर्टिकल 64 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और इसमें इनका टेन्योर दिया है 67 में, और 67 सब क्लॉज ए में दिया है रेजिग्नेशन. नाउ हु हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल एट यूएस ओपन. अब देखो ये यूएस ओपन की बात करें अगर, तो इसमें अल्काराज जीते हैं ये, और ये जानिक सिनर को हरा दिए. ठीक है, तो देखो अभी ये मैं दिखा रहा हूँ तुमको एक टेबल. ये देखो यहाँ पे देखो अल्काराज जीते हैं मेंस चैम्पियन में, और सबलेंका जीती हैं वेमेन में. तो ये यूएस ओपन हो गया, राइट. तो यूएस ओपन में अल्काराज, ठीक है, और सबलेंका. और फ्रेंच ओपन में भी अल्काराज, और फ्रेंच ओपन में महिला कौन जीती है? ईगा, आई एम सॉरी, दैट इज़ कोको गॉफ. और विंबलडन में महिला कौन जीती है? ईगा. और मैन कौन जीता है विंबलडन में? जानिक सिनर. फिर बच गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो उसमें भी अल्काराज जीता है. ऑस्ट्रेलियन ओपन में जानिक सिनर जीता है और मैडिसन कीज जीता है. तो केवल ऑस्ट्रेलियन वाला भूल रहा है. उसके अलावा मायामी ओपन में जाकुब जीता है और सबलेंका जीती हैं, और इटालियन ओपन में अल्काराज जीते हैं और पाउलिनी जीती हैं. तो ये 6 आपको टूर्नामेंट से रटे होने चाहिए, इनमें से एक सवाल पक्का आएगा. फिर से बता दे रहे हैं, देखो मायामी ओपन में विच इज़ समवॉट लेसन नोन टूर्नामेंट, मायामी ओपन में जाकुब जीता है मैन में, सबलेंका जीती हैं वेमेन में. और इटालियन ओपन में तो अल्काराज जीते हैं और पाउलिनी जीती हैं. फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन में जानिक सिनर जीते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में जानिक सिनर जीती हैं और मैडिसन कीज. फिर फ्रेंच ओपन में कोको गॉफ जीती हैं वुमेन में, और फ्रेंच ओपन में अल्काराज जीते हैं. फिर विंबलडन में जानिक सिनर जीते हैं और ईगा स्वातिएक जीती हैं वुमेन में. और फिर फाइनली यूएस में जानिक सिनर जीते हैं, आई एम सॉरी, अल्काराज अगेन जीत गए हैं, और सबलेंका जीती हैं यूएस ओपन में. थोड़ा भूल रहा है, रिवाइज़ करना पड़ेगा. तो वही है, देखो ये यूएस ओपन जो हम बता रहे थे, अल्काराज जीते हैं, और विमेन में अभी देख लेंगे विमेन में कौन जीता है. यूएस ओपन में सबलेंका जीती हैं, ठीक है. एंड शी इज़ फ्रॉम यूक्रेन आई थिंक, नहीं बेलारूस से हैं. हाँ, तो आजू बाजू में ही तो है. सबलेंका इज़ फ्रॉम बेलारूस, ठीक है. नाउ 56th मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे काफ़ी सारे टैक्सेशन कट्स हुए थे यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में. तो अब जीएसटी काउंसिल इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279 सब क्लॉज ए. तो अभी कितने हो गए हैं? अभी 2 ही स्लैब्स हैं, इनफैक्ट 3 स्लैब्स हैं. 5% वाले एसेंशियल गुड्स और 18% वाले रोज़मर्रा के और लग्जरी गुड्स 40%, 3 हो गए हैं अब. तो ये इसकी मीटिंग कहाँ हुई थी? तो ये न्यू दिल्ली में हुई थी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग. 6th शेड्यूल की मांग कर रहा है अभी कोई यूनियन टेरिटरी, सो दैट इज़ लद्दाख. लद्दाख डिमांड्स इंक्लूजन इन द 6th शेड्यूल बिकॉज फिर उससे वहाँ पे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं यूजिंग द पावर्स मेंशन इन द आर्टिकल 244 सब क्लॉज 2. ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना के फिर बेहतर वहाँ का गवर्नेंस किया जा सकता है. आर्टिकल 275 ग्रांट से नेट भी मिलता है, तो वो भी मिल जाएगा अगर 6th शेड्यूल में आ जाएगा. तो इसमें ये क्वेश्चन था कि अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 6th शेड्यूल की बात की गई है. तो 244 सब क्लॉज 2 एंड 275 सब क्लॉज 1 की बात की गई है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. नाउ व्हेन विल आयुर्वेद दिवस, तो ये सितंबर 23 को मनाया जाता है. इस बार की थीम क्या थी? आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लानट, ठीक है. नाउ विच रीजन एज इंडिया ऑब्टेन एक्सक्लूसिव राइट्स टू एक्सप्लोर फॉर पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स. ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ मिलके जो है इंडियन ओशन में ही पड़ता है ये तुम्हारा एक कार्ल्सबर्ग रिज. यहाँ पे जाके गोता लगा के कुछ विशिष्ट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स माइनिंग करेंगे, और उससे फिर अपना सेमीकंडक्टर वगैरह डिफेंस इक्विपमेंट्स में इसमें इस्तेमाल किया जाता है. ये यहाँ पे पड़ती है समवेयर हियर, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के बीच में. ये सेंट्रल इंडियन रिज है, ये कार्ल्सबर्ग रिज. नाउ विच टीम वन द 2025 दुलीप ट्रॉफी. तो ये फिर सेंट्रल जोन जीता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, ठीक है. बस इसमें और क्या बताएं. नाउ वर्ल्ड ओजोन दिवस तो 16 सितंबर को होता है. इस बार की थीम क्या थी? फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन. साइंस से एक्शन, कमाल है. लेट मी हैव कॉफ़ी. तो साइंस से ग्लोबल एक्शन की बात की गई है इसमें वर्ल्ड ओजोन दिवस. अब ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस एंड एरोजोल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड हैलोन्स, इनके रिमूवल के लिए इसमें है. देन विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छ वायु देखो स्वच्छ सर्वेक्षण अलग होता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अलग होता है. अगर हम बात करें स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की, तो
वो कौन निकालता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज निकालता है, जिसमें पिताजी थे, ठीक है। लेकिन आई थिंक स्वच्छ शहर वाला स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है, शहर की कैटेगरीज रैंकिंग्स, वो कोई और निकालता है मेरे ख्याल से, कंफर्म कर लेना। एनीवेज इसमें भी इंदौर ही टॉप पे आया है। तो मैक्सिमम 10 मिलियन प्लस वाला ही पूछता है, मिलियन प्लस, 1 मिलियन प्लस वाला ही पूछता है। तो इंदौर याद रखो, वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर इज़ एट द टॉप। फिर mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन नेम एंटेरोमिक्स, ये कौन निकाला है, तो ये रशिया निकाला है, ठीक है। नाउ इट वाज डेवलप्ड बाय रशियाज फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA। और कोलोरेक्टल, ये लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह के में कैंसर को सही कर देता है, ठीक है। mRNA क्या होते हैं, दीज आर मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, दे वर्क लाइक मैसेंजर। वो बताते हैं कि राइबोसोम्स को बताते हैं कि कौन से प्रोटीन को मतलब सिंथेसाइज करना है। देन विच इंस्टीट्यूट टॉप्ड इन एन IRF 2025 ओवरऑल कैटेगरी रैंकिंग, तो ये यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इंडियन लेवल पे होता है। तो इसमें जो है IIT मद्रास सबसे ऊपर है मेरे ख्याल से, फॉलोड बाय IISc बेंगलुरु, ठीक है। और मैनेजमेंट कैटेगरी में तो सब लोग जानते हैं IIM अहमदाबाद है, और फार्मेसी में जामिया हमदर्द है। नाउ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये भी एक अच्छा खासा पद होता है, बट ध्यान रहे दिस इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये यहाँ बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, जबकि CAG तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, मैंशनड फ्रॉम आर्टिकल 148 to 151। एनीवेज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है, और इसमें कोई महिला बनी है, TCS कल्याणी याद रखो तो याद रहेगा, TCS याद रखो तो याद रहेगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अच्छा, पहले कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन, कोई कुंदू थे, कुंद्रुम, ठीक है। नाउ वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लोइंग टोलिंग सिस्टम लॉन्च, तो ये गुजरात के हाईवे में आई थिंक NH48 में 84 फी प्लाजा पे हुआ है। अब यहाँ पे बैरियर फ्री टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, तो रुकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। गुजरात याद रखो बस। नाउ व्हेन इज़ वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड, 28 सितंबर को ऐसे होता है, बट दिस इज़ लो प्रोफाइल, इसको छोड़ सकते हो। इसका थीम है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, ठीक है। बाइट्स ऑफ डॉग से होता है, सलाइवा से भी हो सकता है। और गोवा इंडिया में पहला इंडियन राज्य है जो रेबीज़ मुक्त हो चुका है, ठीक है। और ये लाइसा वायरस से होता है। 28 सितंबर हो गया। देन नेशनल इंजीनियर्स डे वगैरह ये 15 सितंबर को होता है, मिड ऑफ सितंबर। तो नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, और ये MV विश्वेश्वरैया इंडियन सिविल इंजीनियर की याद में मनाया जाता है। ना इस बार का डीप टेक नामक कोई थीम था। नाउ व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो 5 सितंबर को होता है। राधाकृष्णन ये हमारे आई थिंक फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट बन गए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो ये उनके लिए होता है। इस बार का थीम था इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, ठीक है। इंडिया अनाउंस फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक विद विच कंट्री, तो ये आई थिंक भूटान के साथ हमारे यहाँ की इंडियन रेलवे एक वेस्ट बंगाल से ट्रेन दौड़ा रही है, और एक नेपाल से, एक वेस्ट बंगाल से दौड़ा रही है और एक असम से दौड़ा रही है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है जेलेफू नामक जगह दैट्स इन भूटान और सैम्ट से, तो वेस्ट बंगाल और असम से, और ये 4000 लगभग करोड़ रुपए से 2 ट्रेनें दौड़ाई जाएंगी, ठीक है। वो बिकेम द न्यू BCCI प्रेसिडेंट, ये कोई मिथुन बने हैं, मिथुन कहाँ है, मिथुन मनहास BCCI के नए प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बढ़ो भाई। विच ग्राम पंचायत वन द गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025, तो ये रोहिणी महाराष्ट्र है, इसको पंचायती लोकल गवर्नेंस के लिए गोल्ड मिला है नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स के तरफ से। अच्छा, ये अवार्ड कौन देता है, तो DARPG डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पेंशंस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। रोहिणी ग्राम पंचायत ये महाराष्ट्र में पड़ता है, हाँ ठीक है। और ज्यूरी अवार्ड्स पलसाना और सुहाग, ये छोड़ो ये सब, ये गोल्ड अवार्ड याद रखो बस, ठीक है। सिल्वर छोड़ो सिल्वर। नाउ इन विच सिटी वॉज इंडियाज़ लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेटेड, तो ये अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, और कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा, गेंडामल के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। इंदौर मल्टी स्पोर्ट्स क्या नाम है, अरीना। नाउ विच कंट्री अपॉइंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI कैबिनेट मिनिस्टर, ये अल्बेनिया ने किया है, ठीक है। पहला AI कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है, इनका नाम है डियाला, महिला आदमी बना देता है यार। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ अल्बेनिया ये कोई एडी है, एडी। वेयर इज इसरो सेकंड लॉन्च साइट लोकेटेड, तो ये कुलसेकरेपट्टनम, ये कहाँ, तमिलनाडु में है। और ये यहाँ से हालांकि केवल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे,
ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु में पड़ता है। अभी इसरो के वो कौन है चेयरमैन, वी नारायणन है, ठीक है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द भारती इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडियाज़ एग्री फूड एक्सपोर्ट्स, तो अपीडा है। अब अपीडा कब बनाया था? अपीडा मेरे ख्याल से 1980s में बना था, याद नहीं आ रहा है। अपीडा कम्स एट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और ये 100 एग्री फूड स्टार्टअप्स को एम्पावर करेगा बाय हेल्पिंग देम एक्सपोर्ट, ठीक है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपीडा। तो ये याद रखो कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द भारती इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडियाज़ एग्री फूड एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ये हो गया। देन एक्सरसाइज युद्धाभ्यास, तो ये तो हम जानते हैं यूएस के साथ होता है। एडिशन नंबर याद रखो 21वां हो रहा है, ये अलास्का में हुआ था, ठीक है। नाउ इन विच स्टेट वाज इंडियाज़ इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर ओपनड, ऑन्कोलॉजी कैंसर वगैरह के लिए होता है, तो ये आई थिंक इंडियाज़ पहला है, फर्स्ट, तो किसी राज्य में पहला खोला गया है इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो फिर गोवा लग रहा है मुझे, सही है, पहला यहाँ पे ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर खोला गया है। मर्जिंग आयुर्वेद एंड मॉडर्न कैंसर केयर, ये नया है, ठीक है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में खोला गया है ये। देन विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट 2025 ISS जूनियर वर्ल्ड, ये शूटिंग वाला होता है ना, तो ये इंडिया ही जीता है इसमें, ISSF जूनियर वाला एयर क्या बोलते हैं इसको यार, एयर फायर शूटिंग फेडरेशन, ISSF जूनियर वाले में इंडिया जीता है, ध्यान रखना। कुल मेडल्स कितने हैं? 37 मेडल्स, इसमें 11 गोल्ड हैं, ठीक है। तो जर्मनी और न्यू दिल्ली होस्ट्स थे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ऑलराइट, सो आफ्टर taking a break of 1 week, we are back. So we are done up till this point. Which country topped the medal table? ISSF Junior World Cup, ये basically International Shooting Federation का कोई कप होता है, that was hosted by Germany as well as New Delhi. तो इसमें 2025 में जो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था उसमें टॉप पर कौन कंट्री सबसे ज़्यादा मेडल्स, तो सरप्राइजिंगली इंडिया इस बार टॉप किया है विद 11 गोल्ड्स एंड टोटल 37 मेडल्स, ठीक है। तो टोटल 37 मेडल्स एंड 11 गोल्ड मेडल्स, तो ये है। इसमें आप 3 नाम याद रखो, हिमांशु, जॉनथन एंड तेजस्विनी। अब ये मोस्टली ये लोग 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में जीते हैं ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025, ठीक है। नाउ विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरपोल एशियन कमिटी, आई थिंक ये इंडिया ही है, इसका राइट आंसर ए है, इंटरपोल एशियन कमिटी। देखो 25th इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये सिंगापुर में, तो इंटरपोल का एशियन कॉन्फ्रेंस हुआ था, 25th एडिशन ऑफ इंटरपोल एशियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हुआ था सिंगापुर में, जहाँ पे वैसे इंटरपोल का गठन 1923 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में पड़ता है। इसके प्रेसिडेंट इस वक्त अहमद नासिर अल रईसी हैं और 1923 में बनाया गया था इंटरपोल। बट द इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़ दैट द कंट्री दैट हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेंबर, ठीक है, ऑफ इंटरपोल एशियन कमिटी, सो दैट इज़ इंडिया for the year 2025. Then which village has become Gujarat's 4th solar village under PM सूर्य घर योजना? तो ये धोरडो है। धोरडो नामक कोई गांव है गुजरात में जो कि PM सूर्य घर योजना के तहत गुजरात का चौथा ग्राम बन गया है। और इसमें टोटल आउटले बजटरी एलोकेशन भी पूछ सकता है। PM सूर्य घर योजना ये एक योजना है, 75,000 करोड़ रुपए का इसमें आउटले है और ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करेगा अप टू 300 यूनिट्स एवरी मंथ फॉर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स। 300 यूनिट्स तक की बिजली सभी गांव के, इस गांव के क्षेत्र के घरों को 300 यूनिट्स तक की बिजली 1 करोड़ घर वालों को मिलेगा, ठीक है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रूफटॉप सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन का है, तो 75,000 करोड़ का है। तो इस योजना के तहत धोरडो विलेज ऑफ गुजरात हैज़ बिकम 4th सोलर विलेज। Then Zubin Garg, who recently passed away, was a famous singer from which Indian state? अब ये तो सब लोग जानते हैं, ये असम के थे और सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे, तो ये वहाँ पे इनका एक्सीडेंट हो गया। So that is all. Who recently passed away was a famous singer from Assam. That is all you should know. Now, with which country has India signed an agreement to establish a satellite tracking station in Diego Garcia? अब सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन दिएगो गार्सिया में खोला जा रहा है इंडिया का, तो उसके लिए किस देश से एग्रीमेंट किया गया है? सो मॉरिशस से किया गया है। डिएगो गार्सिया मॉरिशस के पास पड़ता है, इनफैक्ट चागोस आर्चिपेलागो में पड़ता है प्रिसाइसली, एंड विच इज़ वे नॉर्थवर्ड्स ऑफ मॉरिशस, ठीक है। बट
बट साउथवर्ड्स ऑफ मालदीव्स। तो चागोस आर्चिपेलागो में तुम्हारा डिएगो गार्सिया है, विच वॉज अर्स्ट वाइल रूल्ड बाय यूके, बट इट हैज़ नाउ बीन ट्रांसफर्ड बैक टू मॉरिशस बाय यूके। और अब मॉरिशस के साथ यहाँ पे इंडिया सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन बना रहा है। नाउ सारदा हॉफमैन हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच डांस फॉर्म। तो ये भरतनाट्यम से जुड़े हैं, सारदा हॉफमैन। अब सब लोग जानते हैं भरतनाट्यम इज़ अ क्लासिकल डांस फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट एंड इट इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फ्रॉम चेन्नई। ये देख लो, जैसे भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का बता रखा है मैंने, कथक यूपी का है, कथकली केरला का है, ओडिसी तो उड़ीसा से नाम ही दिख रहा है, मणिपुरी मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम का पूछ सकते हैं, यहाँ पे लोग बोल जाते हैं मोहिनीअट्टम बिलोंग्स टू केरला, कुचिपुड़ी भी याद रखो आंध्रा, और सैटरिया ये असम। ये कुछ क्लासिकल डांसर्स हैं। एंड विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड द इंस्पायर अवार्ड 2025 फॉर स्टूडेंट इनोवेशन। तो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो मुजफ्फरपुर जाएगा, ये बिहार वाला है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बिहार। ये इंस्पायर अवार्ड जीता है 2025। बेसिकली जुगाड़ टाइप ऑफ इनोवेशन करने के लिए स्टूडेंट्स को अवार्ड मिलता है इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये दिया जाता है। टॉप में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, दूसरे पे बेंगलुरु अर्बन फ्रॉम कर्नाटका है। इतना याद रखो। देन हु टुक ओथ एज महाराष्ट्र गवर्नर के नए गवर्नर कौन है? तो ये मेरे ख्याल से आचार्य देवव्रत हैं ये महाराष्ट्र के नए गवर्नर। ये क्यों बनाए गए? बिकॉज महाराष्ट्र के फॉर्मर गवर्नर अब इंडिया के प्रेसिडेंट बन गए, वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, तो वैसे गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। आर्टिकल्स 153 से 67 फ्रॉम द पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद गवर्नर एंड द स्टेट एग्जीक्यूटिव। The state executive comprises of governor, chief minister and council of ministers plus state advocate general. Article 153 में लिखा है कि there shall be governor for each state, and Article 154 में लिखा है executive power of the state shall be vested in governor. 155 में appointment लिखा है, and 156 में term या tenure कह सकते हो, 5 साल का tenure है। और 154 याद रखना, executive power of the state shall be vested in the governor। और 153 में तो simply there shall be a governor for each state। 157 में क्वालिफिकेशन, 59 में ओथ, 161 में पार्डनिंग पावर्स, और आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर्स। नाउ हु वन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट द स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप। अब ये स्केटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रहा था, इसमें पहली दफ़ा इंडिया की तरफ से कौन गोल्ड पाया है? पहली बात तो ये चाइना में हो रहा था स्केटिंग वर्ल्ड कप। तो कोई आनंद कुमार वेल कुमार हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं, एक 1000 मीटर स्प्रिंट मैराथन में और एक ब्रॉन्ज मेडल। तो 2 गोल्ड जीते हैं 1000 मीटर स्प्रिंट में और एक मैराथन में, तो इस प्रकार से 2 गोल्ड हो गए और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आनंद कुमार वेलू कुमार याद रखो, ये स्केटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं, इन्हीं का नाम पूछेंगे। अच्छा, जूनियर कैटेगरी में अगर बताएं तो फिर एक और नाम याद रख लो, कृषि शर्मा है, ये भी गोल्ड जीते हैं 1000 मीटर में, एंड अनीश राज। ठीक है, बट ब्रॉन्ज नहीं पूछता कोई, अनीश याद रखो बस। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे आनंद कुमार गोल्ड जीते हैं, कृषि शर्मा जीते हैं और अनीश तो ब्रॉन्ज जीते हैं। अगर कंट्री वाइज बताएं तो कोलंबिया मेडल टैली में सबसे टॉप पे था। स्केटिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप हेल्ड एट चाइना। तो यहाँ पे आंसर जाएगा सी, फर्स्ट एवर गोल्ड। ठीक है, नाउ वेयर वाज द 16 आर्म्ड फोर्सेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो आर्म्ड फोर्सेस कॉन्फ्रेंस ये कोलकाता में हुई थी और यहाँ पे मोदी भी गए थे। ठीक है, इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय मोदी। ईयर ऑफ रिफॉर्म्स इस बार की थीम थी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। आर्म्ड फोर्सेस कॉन्फ्रेंस नाम का भी कोई चीज़ होता है, ये याद रखना, और इसका 16वां एडिशन हुआ था इस बार। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंटर्ड द यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट इन 2025। तो ये एर्रामाटी डिबालू ये भी है, और तिरुमाला हिल्स, ये दोनों के दोनों हैं। देखो, तिरुमाला हिल्स नियर तिरुपति आंध्र प्रदेश, एंड एर्रामाटी ये रेड सैंड हिल्स बोलते हैं विशाखापट्टनम में, ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। और साथ ही साथ डेक्कन ट्रैप्स, ये भी एक तीसरा याद रख लो, जो कि महाराष्ट्र में है। और मेघालयन एज केव्स, नागा हिल एंड वर्काला क्लिफ्स एंड जियोलॉजिकल हेरिटेज ऑफ सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर ऑफ कर्नाटका। ये कुछ 6-7 साइट्स हैं विच आर एडेड टू द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। अब देखते हैं इनमें से कौन सा सेलेक्ट होता है फाइनली। तो तिरुमाला हिल्स, एर्रामाटी ये भी पूछ सकता है। सेंट मैरी आइलैंड वो कर्नाटका के आसपास था, अलॉन्ग विद वर्काला क्लिफ्स, नहीं वर्काला क्लिफ्स तो केरला में पड़ता है। मेघालयन एज केव्स मेघालय का है। नागा हिल ये तो नाम से ही डिनोट कर रहा है नागालैंड।
जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट ऑफ सेंट मैरी आइलैंड क्लस्टर, तो ये याद रखने वाली बात है, कर्नाटका में। डेक्कन ट्रैप्स में महाराष्ट्र जाएगा। और एर्रामाटी डिबालू, ये रेड सैंड हिल्स बोलते हैं, विशाखापट्टनम में। और तिरुमाला हिल्स आंध्र प्रदेश में। नाउ विच शो वन द आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज एट द 77th एमी अवार्ड्स 2025? आई थिंक ये द स्टूडियो है। कॉमेडी श्रेणी में 77th एमी अवार्ड्स कौन जीता है? कॉमेडी सीरीज़ में कौन सा शो कॉमेडी कैटेगरी के लिए 77th एमी अवार्ड जीता है? तो दैट इज़ द स्टूडियो। इसके अलावा ड्रामा सीरीज़ में कौन जीता है? तो द पिट जीता है। एंड यहाँ पे जो एक्टर का नाम याद रख सकते हो तो कर लो, नोआ नाम है, और एक्ट्रेस का नाम कर सकते हो तो कर लो, ब्रिट लोवर। ठीक है, ब्रिट लोवर फॉर सेवरेंस। तो बस यही 4 चीज़ याद रखने वाली बात है। कॉमेडी सीरीज़ में जाएगा तुम्हारा द स्टूडियो, और ड्रामा सीरीज़ में द पिट। ड्रामा सीरीज़ में एक्टर जाएगा क्या नाम है, नोआ, और एक्ट्रेस जाएंगी ब्रिट लोवर फॉर सेवरेंस। नाउ व्हेन इज़ हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? तो ये 14 सितंबर को है। आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन बताता है, एंड 343 सब क्लॉज 1 में लिखा है दैट डिक्लेयर्स हिंदी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 343 सब क्लॉज 1 में लिखा है कि हिंदी शैल बी इन द देवनागरी स्क्रिप्ट एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक है, एंड दिस इज़ गिवन इन पार्ट आई थिंक 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। नाउ हु इज़ इम्प्लीमेंटिंग द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट? तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट कोई चलाया जा रहा है। सो ये नीति आयोग चला रहा है इस बार। सरप्राइजिंगली इस बार ये प्रोजेक्ट चला रहा है गैलाथिया बे नामक रीजन में, एंड इट वाज स्टार्टेड इन 2021। और यहाँ पे एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जा रहा है, ICTT इन शॉर्ट, और एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, और टाउनशिप फॉर रेसिडेंट्स भी बनाया जा रहा है, और एक पावर प्लांट बनाया जा रहा है यूजिंग गैस एंड सोलार एनर्जी। Now, the importance is that it will boost India's strategic presence in the Indian Ocean region near the Galathea Bay. The concern is that there is a lot of threat to biodiversity, impact on tribal communities, Shompens यहाँ पे रहते हैं, हम लोग को पता है, as well as large scale deforestation भी हो सकता है। Now, ये देख सकते हो मैप में, गैलाथिया बे तुम्हारा यहाँ पे है। सबसे ऊपर सैडल पीक तो तुम्हारा नॉर्थ अंडमान में पड़ता है। मिडिल अंडमान में तुम्हारे ये याद रखो कि नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान के बीच तुम्हारा इंटरव्यू आइलैंड पड़ता है, और जो तुम्हारे साउथ अंडमान वाले इलाका है वहाँ पे तुम्हारा आउटरैम आइलैंड है, बैरन आइलैंड है, स्वराज द्वीप वगैरह, ये सब साउथ में है। और बिल्कुल ही साउथ में तुम्हारा पोर्ट ब्लेयर कह सकते हैं, या नॉर्थ सेंटिनल, और फिर एक गैप पड़ता है, और फिर लिटिल अंडमान नीचे आ जाता है। तो डंकन पैसेज इज़ बेसिकली द पैसेज बिटवीन द नॉर्दर्न I mean the North Andaman, Middle Andaman, South Andaman collectively, as well as the Lytton and Little Andaman. तो इनके बीच जो पड़ता है that is called as Duncan Passage, जबकि अंडमान एंड निकोबार के बीच पड़ता है 10 डिग्री चैनल। तो फिर से बता दे रहे हैं, देखो बैरन पीक तुम्हारा नॉर्थ अंडमान में आएगा, फिर तुम्हारा बैरन बोल रहे हैं, सैडल पीक, जबकि बैरन तो साउथ मिडल और साउथ के बीच में पड़ेगा। ठीक है, एंड टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ दैट। उसके बाद साउथ में तुम्हारे स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, आउटरैम आइलैंड और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, ये सब तुम्हारे साउथ में जाएंगे अलॉन्ग विद पोर्ट ब्लेयर। और मिडिल अंडमान में कुछ नहीं है, बस मिडिल और नॉर्थ के बीच इंटरव्यू आइलैंड है, और मिडिल और साउथ के बीच तुम्हारा बैरन आइलैंड है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। और फिर डंकन पैसेज है, फिर लिटिल निकोबार है, और फिर 10 डिग्री चैनल, और फिर ग्रेट निकोबार है। तो अब ये गैलाथिया बे में बनाया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक ये कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ बिटवीन अब ये देखो, एक ये भी नाम याद रखो, सोम्ब्रेरो चैनल भी पूछ सकता है। दैट इज़ ऑल्सो आई थिंक बिटवीन कार निकोबार एंड द ग्रेट निकोबार। तो जैसे हमने ऊपर के अंडमान वाले हिस्से को हमने बांटा था, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, देन देयर इज़ अ डंकन पैसेज, एंड देन वी हैव द लिटिल अंडमान। ठीक है, जैसे हमने वो बांटा था उसी तरह से ये भी याद होना चाहिए कि पहले फिर तुम्हारा 10 डिग्री चैनल आता है लिटिल अंडमान के बाद, और देन स्टार्ट्स द कार निकोबार, और कार निकोबार के बाद फिर कई आइलैंड्स आते हैं, जैसे कि टिलनचोंग और कोमोरोटा। ठीक है, कामोर्टा, टिलनचोंग और कटचल, और फिर सोम्ब्रेरो चैनल आता है, और फिर फाइनली ग्रेट निकोबार आता है, एंड लास्टली इंदिरा पॉइंट, ये एकदम ही साउथ में आता है, वो भी ग्रेट निकोबार के, मतलब बिल्कुल ही ग्रेट निकोबार के भी साउथ में।
तो ये याद रखने वाली बात है. नाउ सेबेस्टियन लेकोर्नू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. तो ये आई थिंक ये फ्रांस के बन गए हैं नए प्रधानमंत्री. और प्रेसिडेंट तो इमैनुअल मैक्रोन सबको पता है. नाउ देयर इज़ अ स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बिटवीन फ्रांस एंड मोरक्को. ठीक है. नाउ वेयर हैज़ इंडिया ओपनड इट्स फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. तो ये मोरक्को में खोला गया है. टाटा मोटर्स भी इसमें इंस्ट्रूमेंटल था. टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड TASL इन पार्टनरशिप विद DRDO तो मोरक्को में खोला है. हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप. तो यहाँ पे आई थिंक ओनली वन है, केवल एक है. हालांकि मेडल टैली में टॉप पे साउथ कोरिया है विद 2 गोल्ड्स 1 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज. जबकि इंडिया का रैंक छोड़ो केवल एक गोल्ड जीता है और उसका नाम था प्रथमेश. पूरी एक ट्रायो की टीम थी. प्रथमेश, अमन सैनी और ऋषभ यादव. ठीक है. नाउ हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट. तो ये कौन बने हैं भाई. अब ये कोई श्री चंद्रशेखर बने हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस. अब ये सब हमको ऑलरेडी पता है तो हम आगे बढ़ते हैं. नाउ अनुतिन चरण विराकुल बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. आई थिंक ये थाईलैंड के बने हैं. चरण विराकुल, जहाँ भी नाम पढ़ो तो दिमाग में आ जाना चाहिए थाईलैंड की बात हो रही है. ठीक है. और ये अगर तुम यहाँ देखो तो ये जो रेड लाइन दिख रही है दैट इज़ बेसिकली इंडोनेशिया और ये वाला जो पार्ट है मलेशिया, इसके बीच तुम्हारा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पड़ता है. ठीक है. ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है. जबकि उधर तुम्हारा एक और स्टेट पड़ता है मेरे ख्याल से लोम्बोक. देख लेना कहाँ पे है. एनीवेज यहाँ पे हमने बता दिया है थाईलैंड यहाँ पड़ता है. देन विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल एट द 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में कौन सबसे टॉप पे मेडल कौन रखा है. तो आई थिंक कजाकिस्तान का ही है टॉप पे. टॉपर इज़ कजाकिस्तान इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप एंड इट वाज बीइंग हेल्ड इन लिवरपूल इंग्लैंड. और इंडिया का तीसरा रैंक है विद 2 गोल्ड और सेकंड नंबर पे उज़्बेकिस्तान है. तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. काफ़ी लेसर नोन कंट्रीज़ यहाँ पे जीत रही हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 में. कजाकिस्तान इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय उज़्बेकिस्तान एट द सेकंड नंबर एंड देन इंडिया एट द थर्ड विद 2 गोल्ड. इंडिया की तरफ से मीनाक्षी हुडा जीती हैं और जैस्मिन लैम्बोरिया जीती हैं. अब ये दोनों वेमेन हैं, एक 48 kg और एक 57 kg. तो लैम्बोरिया का 57 kg है और जबकि मीनाक्षी हुडा का 48 kg है. नाउ इंडिया कंडक्टेड मैत्री एक्सरसाइज विद विच कंट्री. आई थिंक ये थाईलैंड के साथ किया जाता है. कहीं तो पढ़ा था हमने. बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये याद रखने वाली बात है दैट कि मैत्री इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज. एम फॉर मैत्री, एम फॉर मिलिट्री. और इसका लोकेशन जो है दैट इज़ उमरोई मेघालय में हुआ था ये. Now what is the name of India's first made in Bharat 32-bit microprocessor? I think I know that. विक्रम 3201 है ये इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी में बनाया गया था चंडीगढ़ में और इसको रॉकेट वगैरह में इस्तेमाल किया जाएगा. Now who won the men's single title at the BWF World Championship 2025? अब BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप भी हुई थी. इसमें कोई शी यूकी नामक व्यक्ति जीते हैं. हालांकि चाइना इज़ एट द टॉप इन द मेडल टैली विद 6 मेडल्स एंड 2 गोल्ड. जबकि इंडिया ने केवल एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है. ठीक है. और वो भी मेंस डबल्स में जीता है. तो एक तो सात्विक साईराज हैं और एक चिराग शेट्टी हैं. सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी. तो ये हो गया BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025. ये पेरिस फ्रांस में हो रहा था. चाइना इज़ एट द टॉप इन द मेडल टैली. मेन सिंगल टाइटल गोल्ड शियूकी ये चाइना के हैं और विमेन सिंगल्स में अकाने यामागुची ये जापान की हैं. ठीक है. तो ये BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप बैडमिंटन में मेंस में बता दिया शियूकी फ्रॉम चाइना एंड कोई यामागुची हैं जापान से. बाकी इंडिया के बताएं तो ओनली 1 मेडल एंड दैट 2 ब्रॉन्ज इन मेंस डबल. तो कोई शेट्टी हैं और एक कोई स्वास्तिक राज है. नाउ विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द आदिवाणी AI ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस. आई थिंक इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ही होना चाहिए. हाँ. आदिवाणी क्या है. आदिवाणी इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस डेवलप्ड बाय IIT दिल्ली एंड अदर इंस्टीट्यूट कल्चरली. तो IIT दिल्ली पूछ सकता है ये. कल्चरली लैंग्वेजेस इसमें कौन कौन से मुख्यतः कवर किए गए हैं. तो देखो यहाँ पे मुंडारी है और गोंडी है. मुंडारी फ्रॉम झारखंड, गोंडी फ्रॉम छत्तीसगढ़ और संटली फ्रॉम उड़ीसा एंड भिल फ्रॉम मध्य प्रदेश. तो IIT दिल्ली का याद रखना है नाम. Then when is the World Rhino Day celebrated? I think it is 22nd of September. ठीक है. और कुल मिला के there are 5 species of rhino. ब्लैक वाला अफ्रीका में मिलता है, वाइट वाला भी अफ्रीका में मिलता है और फिर ग्रेट वन हॉर्न राइनो पता नहीं कहाँ पे है.
सुमात्रन तो इंडोनेशिया में, जावन एशिया में। असम काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ नोन फॉर ग्रेट वन हॉर्न राइनो, तो 22 सितंबर याद रखने वाली बात है। शीतल देवी वन विच मेडल एट द 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप, तो ये आई थिंक ये शीतल देवी पूछ रहा है ना, ये आई थिंक गोल्ड जीती हैं। तो शीतल देवी गोल्ड जीती हैं पैरा आर्चरी में, 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी में शीतल देवी का नाम याद रखो, गोल्ड जीती हैं। और दूसरा गोल्ड किसने जीता है? तोमन कुमार ने और शीतल देवी ने। तो कुल मिला के 2 गोल्ड्स आए हैं और टोटल मेडल्स 5 आए हैं पैरा आर्चरी में। नाउ नव्य क्या है? नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। अब ये क्या दे रहा है भाई, कोई क्वेश्चन मिस हो गया क्या? नव्य, अब ये देखो नव्य किसने, एक स्कीम है बेसिकली यंग एडोलसेंट गर्ल्स के लिए, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट दोनों के द्वारा ले आया गया है। एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू यंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड इट फोकस एम्पावरिंग गर्ल्स थ्रू एजुकेशन, लाइफ स्किल्स एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें 16 से 18 साल के एडोलसेंट गर्ल्स को ही केवल केटर किया जा रहा है। नव्य नाम की स्कीम है, मंत्रालय बता दिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से कोई शिरीष चंद्र मुर्मू हैं, ये डेप्यूटी गवर्नर बन गए हैं आरबीआई के। हालांकि गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं जो कि 26th गवर्नर ऑफ आरबीआई हैं। देन विच कंट्री वॉन द 7th साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 फुटबॉल टाइटल इन कोलंबो। अब यहाँ पे कौन जीता है? ये आई थिंक नेपाल जीता, नहीं इंडिया ही जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17, ठीक है, तो इंडिया जीता है, बस इतना याद रखो। 7th एडिशन ऑफ अंडर 17 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन टाइटल कोलंबो में हो रहा था, इंडिया जीत गया है। हु बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट इंडिया बॉर्न एडल्ट चीता एट कूनो नेशनल पार्क, तो ये इनका नाम है आई थिंक मुखी हैं। मुखी तो मदर का नाम है ना मेरे ख्याल से, नहीं बच्चे का नाम है। मुखी इज़ अ फीमेल कप बॉर्न टू नामीबियन चीता ज्वाला, ठीक है। 2023 में वर्ल्ड्स फर्स्ट चीता रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट जो इंडिया में चलाया जा रहा है उसके तहत ये हुआ है। 12 चीता ले आए गए थे साउथ अफ्रीका से, 8 चीता ले आए गए थे नामीबिया से। इनको पहले कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था, बाद में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एमपी में रखा गया। तो मुखी जो है ये अ फीमेल कप बॉर्न टू नामीबियन चीता ज्वाला, ये याद रखने वाली बात है। हु वन द कृषि मीडिया अवार्ड। अब कृषि मीडिया अवार्ड ये पता नहीं क्या है, एक आमशी कोई हैं, आमशी प्रसन्ना कुमार, ये जर्नलिस्ट फ्रॉम मैसूर कर्नाटका, इनको कृषि मीडिया अवार्ड दिया गया है। कृषि मीडिया अवार्ड आमशी प्रसन्ना कुमार, ठीक है ना। हु टुक चार्ज एज द 13th डायरेक्टर ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये डॉक्टर कनाड दास हैं, इंडियन मशरूम साइंटिस्ट हैं ये बेसिकली, डॉक्टर कनाड दास। और बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन या डायरेक्टर कह लो कनाड दास को बना दिया गया है। विच टेम्पल इन आंध्र प्रदेश इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। तो आई थिंक ये श्री सैलम में है, इंडिया का पहला AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर। तो नहीं, ये तिरुमाला में है। फर्स्ट AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर लॉन्च फॉर पिलग्रिम सेफ्टी, क्राउड प्रेडिक्शन एंड साइबर सिक्योरिटी। इट वॉज सेटअप बाय तिरुपति देवस्थानम। तो ठीक है, बस इतना याद रखो कि एक फर्स्ट AI पावर्ड इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर कहाँ बनाया गया है, तो तिरुमाला टेम्पल आंध्रा में है ना, यहीं पे बनाया गया है। नाउ विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया एज UN AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये आई थिंक IIT मद्रास ही होना चाहिए। द इंस्टीट्यूशन दैट हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय इंडिया एज UN AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस। UN AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस के अंतर्गत कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट को नॉमिनेट किया गया है? ध्यान रहे, नॉमिनेट। UN AI सेंटर फॉर एक्सीलेंस, तो ये IIT मद्रास को नॉमिनेट किया गया है। विच मिनिस्ट्री रिलीज्ड 4th चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। तो चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 की नामक रिपोर्ट, अब ये तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करता है। इसमें यही सब लिखा है। इन्फेंट मोर्टालिटी पर 1000 चिल्ड्रन, इन्फेंट मोर्टालिटी अभी आज के समय 25 है, दैट मीन्स 25 पर 1000 चिल्ड्रन डाइड बिलो 1 years ऑफ एज। तो वो हो गई इन्फेंट मोर्टालिटी। अंडर 5 मोर्टालिटी पे ये आई थिंक चाइल्ड वाले को बोलते हैं। बर्थ रेट 18.4 पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। अब ये देखो मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है कंपेयर टू इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है।
तो इसमें क्वेश्चन यही आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स निकालता है ये। तो ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज़ 25, एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट दैट इज़ 29। तो ये दो 25 और 29 भी याद होना चाहिए। एंड बर्थ रेट इज़ 18.4 per 1000 पॉपुलेशन। वेयर वाज इंडियाज़ फर्स्ट फ्लीट ऑफ इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक्स लॉन्च्ड। तो ईवी ट्रक्स कहाँ पे लॉन्च किए गए हैं? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे ईवी ट्रक्स लॉन्च कर दिए गए हैं। वेयर वाज INS Androth द सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट कमीशनड। आई थिंक ये अंद्रोथ की अगर बात कर रहा है तो ये कोच्चिन में होना चाहिए, नहीं विशाखापट्टनम में होएगा। तो INS अंद्रोथ ये विशाखापट्टनम में सेकंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर, विशाखापट्टनम से अंद्रोथ नामक एंटी सबमरीन वॉरफेयर अंद्रोथ, INS अंद्रोथ ये विशाखापट्टनम से लॉन्च किया गया है। नाउ विच कंट्री लॉन्च द के वीज़ा टू अट्रैक्ट ग्लोबल स्टेम टैलेंट इन 2025। के वीज़ा, तो के वीज़ा की अगर बात करें तो आई थिंक इट इज़ इंडोनेशिया, नहीं चाइना है ये। सो चाइना ने ये वीज़ा एक प्रणाली निकाली है, के वीज़ा, टू अट्रैक्ट ग्लोबल स्टेम ग्रेजुएट्स। नाउ विच स्टेट लॉन्च्ड ₹1000 crore लीप प्रोग्राम टू बूस्ट स्टार्टअप्स। 1000 करोड़ से लागत के लीप नामक प्रोग्राम कौन सा राज्य लेके आया है? कर्नाटका ही होना चाहिए। लीप प्रोग्राम, लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, इट वाज लॉन्च्ड बाय कर्नाटका गवर्नमेंट टू बूस्ट स्टार्टअप formation. Now which railway station was renamed as अहिल्यानगर in honor of अहिल्याबाई होलकर। तो ये नागपुर ही होना चाहिए, नहीं अहमदनगर है। ये अच्छा सवाल था। अब अहमदनगर का नाम बदल के अहिल्यानगर कर दिया गया है और ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। Now who is the author of the book Why the Constitution Matters। तो ये तो पता है मुझे। Who won the men's Ballon d'Or award। तो ये अब ये कोई डेम्बले हैं, डेम्बल क्या जीते हैं? मेंस कैटेगरी में बैलन डियोर अवार्ड, और विमेंस में आइटाना बोनमट्टी, ये स्पेन से जीती हैं बैलन डियोर। ये आई थिंक कांस फिल्म फेस्टिवल में बैलन डियोर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये डेम्बले हैं कोई जो कि मेंस कैटेगरी में बैलन डियोर पाए हैं, और विमेंस में आइटाना। हु हैज़ टेकन अ ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। अब ये मुझे नहीं पता। ये हैं पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री, भाई साहब क्या नाम है, भजंत्री, भीमप्पा भजंत्री, ये बन गए हैं पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। नाउ हु स्कोर्ड द फास्टेस्ट इंडियन सेंचुरी इन ODIs इन जस्ट 50 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ऑफकोर्स ये नहीं, ये हरमनप्रीत कौर नहीं है, स्मृति मंधाना है। तो स्मृति मंधाना ने सबसे तेज़ सेंचुरी इन 50 बॉल्स, तो ये सेंचुरी इन ODI इन जस्ट 50 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ये निकाल दिया है, ठीक है। नाउ हु लॉन्च लीड्स 2025 रिपोर्ट। तो ये लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लॉन्च बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा निकाला गया है। लीड्स कोई क्या है, इंडेक्स है, रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मोकी याद रखो, और ये पीयूष गोयल नामक मंत्री। ऑब्जेक्टिव इज टू रैंक इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज ऑन लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस एंड ईज फॉर ट्रेड। तो लीड्स का मंत्रालय पूछेगा, सब लोग गलत कर सकते हैं। लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो पीयूष गोयल हमारे मोकी मिनिस्टर हैं, तो लीड्स रिपोर्ट वही निकालेंगे ना। नाउ विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर्स। तो ये तमिलनाडु ही कर सकता है ऐसा अच्छा काम, ठीक है। नाउ विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स 2026। तो ऑल राइट, सॉरी अबाउट द ब्रेक। तो ये विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज़ ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स 2026। तो 2026 के ऑस्कर्स के लिए इंडिया की कौन सी फिल्म नामांकित हुई है? तो ये दैट इज़ होम बाउंड है, ठीक है, अभी नामांकित हुई है बस। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स। तो ये पहले इंडियन बॉलर बन गए हैं T20 फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले। तो ये ये अर्शदीप सिंह है। जबकि ऊपर एक महिला क्रिकेटर का हमने देखा था, ये फास्टेस्ट इंडियन सेंचुरी इन ODIs इन जस्ट 50 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक ये विमेन कैटेगरी में बता रहा है। तो फास्टेस्ट इंडियन सेंचुरी इन ODIs इन जस्ट 50 बॉल्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो ये स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना का याद रखना, ठीक है। जबकि यहाँ पे हम बताएं अगर ये अर्शदीप को फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 100 विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल। नाउ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अनबू करंगल स्कीम। अनबू करंगल, तो ये कहाँ का है भाई? ये तमिलनाडु का है। अनबू करंगल नामक स्कीम जो है, अनबू करंगल का नाम मतलब क्या होता है?
to support orphaned children, provide education and financial support. It was launched by M.K. Stalin. अनबू करंगल, ठीक है. Now has been appointed as India's new ambassador to South Korea. तो साउथ कोरिया के लिए नए एम्बेसडर कौन भेजे गए हैं? तो ये गौरंगालाल दास, ठीक है, गौरंगालाल दास को साउथ कोरिया भेजा गया है, ठीक है. हु बिकेम बिहार्स फर्स्ट वुमेन FIDE मास्टर. अब ये जूनियर लेवल पे FIDE में जो बहुत अच्छा खेलता है उसको FIDE मास्टर बोलते हैं. तो उसमें बिहार राज्य से कौन है FIDE मास्टर? तो ये कोई मरियम फातिमा है, ठीक है. FIDE मास्टर में फ्रॉम बिहार स्टेट मरियम फातिमा, याद रखना, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से. नाउ विच मिनिस्ट्री लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी इन 2025? तो ऑफकोर्स ये किस में जाना चाहिए? सी में जाना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड अर्थ एंड, अरे क्या नाम है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. सो इट विल एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन. इंडियाज एम is to achieve net zero carbon emission by 2070. तो ये नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी इन 2025 ये पहली बार लागू की गई है, इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च स्वागत FI टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अब ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करना चाहिए इसको, नहीं, सेबी है ये. कमाल है, ये अच्छा सवाल था. स्वागत FI, इट इज़ अ सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स. अब ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स की परिभाषा क्या है? खैर वो सेबी डिसाइड करेगा, बट स्वागत FI एक पोर्टल है, सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है. नाउ विच स्टेट सेलिब्रेट्स द 14th श्री सिराराखोंग हैथई चिली फेस्टिवल? अब चिली फेस्टिवल का नाम आ रहा है तो फिर मेरे ख्याल से ये मणिपुर या मिज़ोरम होना चाहिए. मणिपुर है ये, ठीक है. देखो यहाँ पे सर आराखोंग हथई चिली, सर आराखोंग हथई चिली, तो ये मणिपुर का चिली फेस्टिवल है. नाउ इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन, ठीक है. तो ये रवि कुमार मिश्रा हैं कोई, उन्होंने लिखी है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन नामक किताब. Now, which company became in Team India's new sponsor in a 579 करोड़ रुपीज़ डील? तो ये अपोलो टायर्स हैं. ये अच्छा सवाल है. पहले तुम्हारा बाइजू था मेरे ख्याल से, अभी 579 करोड़ में अपोलो टायर्स आ गए हैं. आई थिंक आई ओन द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी. नाउ विच प्लेयर वन द ओपन सेक्शन ऑफ 2025 FIDE ग्रैंड स्विस? ओपन सेक्शन क्या होता है अब? FIDE ग्रैंड स्विस, तो अब इसमें आंसर इज़ अनीश गिरी हैं. अनीश गिरी हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था ये. और मेंस में अनीश गिरी फ्रॉम नेदरलैंड एंड वुमेंस में वैशाली रमेश बाबू फ्रॉम इंडिया. तो ये ग्रैंड स्विस FIDE ग्रैंड स्विस में कौन जीता है? मेंस में नेदरलैंड का कोई अनीश है और वैशाली फ्रॉम इंडिया, ठीक है. और ये समरकंद में उज्बेकिस्तान में हो रहा था. नाउ हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डपान टेल्स फ्रॉम कश्मीर्स कन्फ्लिक्ट? अब देखो ऊपर एक किताब थी रवि कुमार मिश्रा लिखे थे, दैट वाज डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन. जबकि अब ये जो किताब है डपान दैट इज़ अबाउट कश्मीर हिस्ट्री. तो ये किताब लिखी है डपान, इप्सिता चक्रवर्ती ने लिखी है, ठीक है. नाउ INS निस्तार अराइव्ड इन विच कंट्री फॉर एक्सरसाइज पैसिफिक रीच? अब पैसिफिक रीच एक एक्सरसाइज होती है, नेवल एक्सरसाइज. तो INS निस्तार क्या है? ये इंडिया का पहला इंडिजिनस डाइविंग सपोर्ट शिप बनाया गया था और ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है नेवल. तो ये पैसिफिक ओशन में किया जाता है. तो इसके लिए INS निस्तार किस देश में गया था? आई थिंक सिंगापुर होना चाहिए. यस, दैट इज़ करेक्ट. काफ़ी भव्य है. नाउ हु इनॉग्रेटेड पूर्णिया एयरपोर्ट? पूर्णिया एयरपोर्ट अब पता नहीं कौन किया है, PM मोदी ने किया पूर्णिया एयरपोर्ट. ये 25,000 करोड़ की लागत से बना थर्मल पावर प्लांट 3 एक सेकेंड, नहीं ये अलग बात है. अभी बस इतना याद रखो, पूर्णिया एयरपोर्ट तुम्हारा कहाँ है? तो ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, पूर्णिया एयरपोर्ट. और बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट को इनॉग्रेट करने के साथ साथ 25,000 करोड़ का एक थर्मल पावर प्लांट भी खोला गया है भागलपुर में. कोसी और मेची रिवर को लिंक कर दिया गया है, कोसी और मेची को. और नेशनल मखाना बोर्ड खोला गया है. 90% मखाना इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बिहार. तो ये 3 काम किए गए हैं जिसमें कुल 36,000 करोड़ की लागत लगी है. फिर इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट 2027? कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट
इंडिया के कौन से शहर में होगा 2027 में, तो ये चेन्नई में होगा, ठीक है। देन विच एक्सपेडिशन वॉज रिसेंटली फ्लैग्ड ऑफ बाय इंडिया एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल वीमेन ट्राई सर्विस सेलिंग जर्नी फ्रॉम मुंबई। तो ये आई थिंक पता नहीं क्या है नाम, समुद्र प्रदक्षिणा नामक कोई योजना, मतलब को एक कैंपेन कराया गया था जिसमें वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल वीमेन ट्राई सर्विस सेलिंग जर्नी, मतलब ये वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल वीमेन सेलिंग जर्नी ट्राई सर्विस सेलिंग जर्नी इंडिया की तरफ से किया गया है, जिस कैंपेन का नाम था समुद्र प्रदक्षिणा। तो ये स्टार्ट किया गया था मुंबई से। नाउ हु लॉन्च द ज्ञान भारतम पोर्टल, आई थिंक दैट इज़ अमित शाह। नहीं, ये मोदी ने किया है, ज्ञान भारतम पोर्टल टू बूस्ट मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन। देखो, मैन्युस्क्रिप्ट डिजिटाइजेशन के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल ये मोदी ने किया है कि एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे अमित शाह लग रहा है। हु बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो ये भी अच्छा सवाल है। सुशीला कड़की बिकेम द न्यू इंटरिम फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एज वेल एज, अभी तो इंटरिम है बट ये पहली महिला है। चलो इतना रखते हैं पहले। ऑल राइट, सो वी आर डन अप टिल दिस पॉइंट। ओके, सो वी आर डन अप टिल दिस पॉइंट इन द लास्ट सिटिंग। हु बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, तो ये कोई सुशीला करकी हैं and she has also become the first woman prime minister of Nepal, ठीक है। moving on, now where was the SAGIX? This is what is that? It was some sort of a program by government launched by India to boost jewelry trade। तो ज्वेलरी ट्रेड का मामला है तो मेरे ख्याल से गुजरात में नहीं है। Now where was SAGIX launched by India to boost jewelry trade? So this is Saudi Arabia Jewelry Exposition and it was launched by India in Saudi Arabia, ठीक है। तो अब इसका आंसर है जड्डा, इन अ मोर लोकलाइज्ड वे और प्लेस। यू नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ द प्लेस, जड्डा, विच इज़ इन सऊदी अरेबिया, जहाँ पे इंडिया ने सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन लॉन्च किया था। IIM अहमदाबाद लॉन्चेस द फर्स्ट ग्लोबल कैंपस इन विच सिटी? आई थिंक इट इज़ इन दुबई। सब लोग दुबई जा रहे हैं तो ये भी जाएगा IIM अहमदाबाद। नाउ इंडिया साइंड $126.4 million डील विद ADB, Asian Development Bank, for tourism development in which state? Tourism development in which state? So I think उत्तराखंड में टूरिज़म डेवलपमेंट के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $126 million का डील साइन किया है इन उत्तराखंड टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ। $126 million एशियन डेवलपमेंट बैंक। हु लॉन्च द फर्स्ट ओवरसीज़ अटल इनोवेशन सेंटर इन UAE? तो अब ये देखो, इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने आई थिंक ही इज़ एजुकेशन मिनिस्टर। इन्होंने UAE में IIT दिल्ली के साथ मिलके, IIT दिल्ली का आबू धाबी में भी कैंपस है एक, ठीक है, आबू धाबी में। तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया, फर्स्ट ओवरसीज़ अटल इनोवेशन सेंटर बना दिया है उसी IIT दिल्ली में जो कि आबू धाबी में है, ठीक है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डिफरेंट बट नो लेस? तो ये अनुपम खेर ने लिखी है ये किताब, डिफरेंट बट नो लेस। एंड देन इरफान अली बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अब ये गोयाना के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं इरफान अली। इसकी कैपिटल जॉर्ज टाउन है। नाउ इंडिया, अच्छा, गोयाना के एक बाजू वाला कंट्री का नाम सूरीनाम है और इसके लेफ़्ट साइड वेनेजुला है। तो सूरीनाम और वेनेजुला के बीच में गोयाना पड़ता है और फिर सूरीनाम के भी बाद में जाके फ्रेंच गुयाना पड़ता है जहाँ पे फेमस कौरो स्पेस स्टेशन है। नाउ इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज ज़पैड 2025 इन विच कंट्री? सो ज़पैड पहली बात तो एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, इट वाज कंडक्टेड इन रशिया। तो ये रशिया में हुआ था, हालांकि अन्य देश भी आए थे यहाँ पे, बट हुआ रशिया में था ज़पैड, ठीक है। नाउ हु वाज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन? इनके सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो ये अमित खरे बने हैं सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन, अमित खरे बन गए हैं। नाउ हु रिजाइंड एज नेपाल प्राइम मिनिस्टर ऑन 9 सितंबर 2025? तो ये KP शर्मा ओली रिज़ाइन कर चुके हैं जेन जी प्रोटेस्ट्स के कारण। नाउ हु बिकेम द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? ये मैं बता चुका हूँ, फिर से आ गया, सुशीला करकी। शी इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द आर्मीज रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्टेड इन फ्लड हिट जम्मू एंड पंजाब रीजन्स? तो इसका नाम था ऑपरेशन राहत। अब ये आर्मी ने कंडक्ट किया था रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बाढ़ आई थी पंजाब और जम्मू के इलाके में हमारे इस मानसून में, ऑपरेशन राहत किया था।
Who became the first Indian to win the Best Director award at Venice Film Festival? Venice Film Festival में first Indian to win the Best Director award in the Venice Film Festival, तो ये अनुपर्णा रॉय है. अनुपर्णा रॉय for her film Songs of the Forgotten Trees. ठीक है, Venice Film Festival, Songs of the Forgotten Trees. Who became the oldest man to summit Mount Fuji at the age of 102? Mount Fuji is in Japan. It is in fact tallest mountain of Japan. तो अब ये कोकिची अखुजावा जापान के हैं. ये इन्होंने माउंट फूजी द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ जापान को सबसे ज़्यादा उम्र में 102 की एज में फ़तह कर लिया है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मदर मैरी कम्स टू मी? तो ये किताब लिखी है अरुंधति रॉय ने. ठीक है, अरुंधति रॉय. जबकि अभी वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अनुपर्णा रॉय को मिला है फॉर हर फिल्म सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड. मदर मैरी कम्स टू मी किताब लिखी है अरुंधति रॉय ने. एंड हु बिकेम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर लीवाई? तो ये आलिया भट्ट बन गई हैं. ठीक है. देन हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज येस बैंक चेयरमैन बाय आरबीआई? येस बैंक चेयरमैन नया बनाया गया है आरबीआई के द्वारा. ये आर गांधी बने हैं. पता नहीं कौन गांधी है ये. राहुल गांधी तो नहीं है, सम अदर गांधी येस बैंक के चेयरमैन बन गया है. How many teachers were honored with the National Teachers Award 2025? National Teachers Award में कितने टीचर्स को अवार्ड दिया गया है? ये प्रेसिडेंट मुर्मू ने दिया है. टोटल 81 अवार्डीज़ को दिया गया है, जिसमें कि 45 टीचर्स आर फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन, 21 फ्रॉम हायर एजुकेशन एंड 15 फ्रॉम स्किल एजुकेशन. तो टोटल 81 को नेशनल टीचर्स अवार्ड दिया गया है. Where was India's first vulture conservation portal, the Vulture Network, launched? तो ये यूपी में ही होना चाहिए. नहीं, असम में है. द वल्चर नेटवर्क नामक एक पोर्टल बनाया गया है विच इज़ डेडिकेटेड फॉर वल्चर कंजर्वेशन. ये असम में बनाया गया है. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ? अब चोला टाइगर्स नामक किताब किसने लिखी है? तो ये अमीश त्रिपाठी ने लिखी है. ये वही है नागा मेल्यूहा वाले. नाउ विच मिशन इज़ द 1500 करोड़ मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम अ पार्ट ऑफ? तो 1500 करोड़ से लागत की मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम ये किस लार्जर ओवरआर्किंग मिशन का हिस्सा है? तो आई थिंक इट इज़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का हिस्सा है ये मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम. इसके बारे में डिटेल में मृणाल से देख लेना. 1500 करोड़ की लागत से मिनरल रिसाइकलिंग स्कीम है. द एम इज़ टू रिसाइकिल बैटरी वेस्ट. ठीक है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत आता है ये. एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI? ये कौन बनाए गए हैं? FSSAI का गठन वैसे 2008 में हुआ था. हेडक्वार्टर्स इज़ इन न्यू दिल्ली. और इसके जो नए CEO बनाए गए हैं FSSAI के, तो दैट इज़ रजीत पुन्हानी को बनाया गया है. वेयर डिड इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0? युद्ध कौशल 3.0 कहाँ पे कराया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है युद्ध कौशल 3.0. एंड फिर अब 17 सितंबर को ये ऑपरेशन पोलो हुआ था, तो दैट वाज हैदराबाद लिबरेशन डे 1948 में. एंड 21 सितंबर को इंटरनेशनल पीस डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय पीस शांति दिवस 21 सितंबर को होता है. और इस बार की थीम थी एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड. एंड देन वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे भी 21 सितंबर को पड़ता है, उसी दिन जिस दिन वर्ल्ड पीस डे पड़ता है. और इस बार की थीम थी आस्क अबाउट डिमेंशिया, आस्क अबाउट अल्जाइमर्स. फिर डेज एंड थीम्स देखें तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे पड़ता है. एंड 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे पड़ता है. तो 8 सितंबर को लिटरेसी डे और 15 सितंबर को डेमोक्रेसी डे. एंड वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, वी ऑलरेडी नो दैट. फिर पास द्वे के बताएं तो डीडी लपांग और भाईरप्पा और लपांग ये 2 लोग मारे गए थे. अब भाईरप्पा तो एक नॉवलिस्ट हैं, जबकि लपांग ये मेघालयन चीफ मिनिस्टर हैं, पासेस अवे एट द एज ऑफ 91. तो लपांग वाज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय, जबकि भाईरप्पा ये नॉवलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका थे. फिर वन लाइनर बताएं तो हु लॉन्च्ड बाल वाटिका TV एंड दीक्षा 2.0? दीक्षा 2.0 ऑन इट्स 65 फाउंडेशन डे. अब बाल वाटिका TV ये एक TV प्रोग्राम चलाया गया है, और दीक्षा 2.0 ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है. ये दोनों इनिशिएटिव्स किसके द्वारा चलाया गया? तो NCERT के द्वारा. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ न्यू एम्बेसडर टू द UAE? तो UAE के नए एम्बेसडर इंडियन साइड से कौन है? तो दीपक मित्तल हैं. एंड विच सिटी विल होस्ट 2026 बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप? यूँ कह लो कि बैडमिंटन का वर्ल्ड कप होगा 2026 में. वो कहाँ पे होगा? तो वो न्यू दिल्ली में होगा. एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एयरफोर्स मेंटेनेंस हेड?
तो ये संजीव घुराटिया हैं। घुराटिया विल बिकम इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस हेड, जबकि 2026 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप विल बी हैपनिंग इन न्यू दिल्ली। हु एज्यूम्ड चार्ज एज माइंस सेक्रेटरी, सो ये पीयूष गोयल हैं। एंड वेयर वॉज द रॉयल भूटान बुद्धिस्ट टेम्पल इनाग्रेटेड इन बिहार। अब बिहार में एक रॉयल भूटानीज मंदिर इनाग्रेट किया गया है, तो ये राजगीर में किया गया है। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द यूके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। डेविड लैमी को यूके के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मिला है। और who was honored with the Camel International Award for Business Leadership. Camel International Award for Business Leadership, ये वही लुलु मॉल के जो हेड हैं यूनुस अहमद, उनको कैमल इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। Now who is the youngest ग्रैंड मास्टर who defeated वर्ल्ड चैम्पियन गुकेश। तो ये अभिमन्यु मिश्रा एक नए आ गए हैं, इन्होंने गुकेश को हरा के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बन गया है। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर पूछेगा तो अभिमन्यु मिश्रा का नाम जाना चाहिए, ठीक है। Which organization signed an MOU to empower tribal students वाया एकलव्य स्कूल्स। तो ये कोल इंडिया और नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSTFDC ऐसी भी कोई बॉडी होती है, मुझे पता नहीं था। तो कोल इंडिया और नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा मिलके साइन किया गया है एक MOU टू एम्पावर ट्राइबल स्टूडेंट्स वाया एकलव्य स्कूल्स। कोल इंडिया एंड NSTFDC, दैट इज़ नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड द PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स 2025। तो ये मनमोहन सिंह को पोस्ट्यूमसली दिया गया है नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। एंड विच ट्रेन बिकेम इंडियाज़ फास्टेस्ट। तो ये नमो भारत ट्रेन इंडियाज़ फास्टेस्ट। विच सिटी होस्टेड 4th कोस्ट गार्ड्स ग्लोबल समिट। तो ये रोम में हुआ था कोस्ट गार्ड्स का समिट, दुनिया भर के कोस्ट गार्ड्स का समिट हुआ था रोम में, जहाँ पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। एंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। प्रदीप कुमार प्रजापति बने हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के डायरेक्टर। And who was named as ICC Men's Player of August Mohammad Siraj, and who has been appointed as Chief Justice of Manipur High Court। तो ये कोई M सुंदर हैं। Now who has been appointed as World Bank Vice President for East Asia Pacific। East Asia and Pacific World Bank के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। वर्ल्ड बैंक न्यू वाइस प्रेसिडेंट फॉर ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन। तो ये कार्लोस फेलिप जरामिलो तो कार्लोस जरामिलो ये ईस्ट एशिया और पैसिफिक वर्ल्ड बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट हैं। एंड विच स्टेट होस्टेड एशियन कैडेट कप। एशियन कैडेट कप कौन से राज्य में घोषित किया गया, उत्तराखंड में। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन अनवेल्ड द ऑफिशियल सॉन्ग ब्रिंग इट होम। ब्रिंग इट होम जो है फॉर द वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 जो होने वाला है अभी, आई थिंक नवंबर में वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है, उसके लिए ब्रिंग इट होम एक ऑफिशियल सॉन्ग बनाया गया है। दैट वाज मेड बाय ICC। नहीं, बनाया नहीं गया है ICC के द्वारा, और इसने अनवेल किया है। Now who inaugurated the redeveloped 524-year-old Tripura Sundari Temple। तो ये PM मोदी ने इनाग्रेट किया है। रेनोवेशन किया गया था त्रिपुरा का 524 साल पुराना मंदिर, उसको री इनाग्रेट किया है PM मोदी ने। Who was honored with the Living Bridge Award। लिविंग ब्रिज अवार्ड बस इतना याद रखो, UK प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को दिया गया है। Who inaugurated the Startup Conclave 2025 in गांधीनगर। तो ये अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025। तो दैट वाज इन गांधीनगर गुजरात। विच सिटी होस्टेड 7th फ्यूचर फूड फोरम भाई, फ्यूचर फूड फोरम इन शॉर्ट FFF, इसका 7th एडिशन दुबई में हुआ था। एंड हु बिकेम द फर्स्ट मेल इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर टू जॉइन द बिग बैश लीग। तो रविचंद्रन अश्विन इंडिया के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि खेला जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, बिग बैश लीग, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। नाउ हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ टाटा मोटर्स, दैट इज शैलेश चंद्र। टाटा मोटर्स के नए MD हैं। एंड लास्ट में विच कंट्री होस्टेड 25th SCO समिट। तो ये ऑफ कोर्स चाइना में हुआ था शायद, देख लेना।